नमस्कार, अभिषेक गौतम के साथ मैं अनिल राठौर। आप देख रहे हैं खबर तक न्यूज़ बस्ती। दोस्तों, 2022 विधानसभा चुनाव चल रहा है। ऐसे मौके पे सुरेंद्र चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। आइए जानते हैं कि आपके मन में क्या है, क्या शेयर करना चाहते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जैसे कि आपने कहा कि विधानसभा चुनाव हमारे बीच में है जी, और विधानसभा चुनाव हम लोगों का जो लक्ष्य है, विधानसभा चुनाव में विकास का एक मुद्दा है हमारे पास। जी, सबका साथ सबका विकास। जी, हम लोग जन जन तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं जी, उनको हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं। हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का है, पुनः उत्तर प्रदेश में कमल खिलाना आप कह रहे हैं सुरेंद्र भाई कि पुनः हमें कमल खिलाने का इरादा है, लेकिन पब्लिक में एक बड़ा रोष दिखाई दे रहा है सत्ताधारी पार्टी को लेकर के और सत्ताधारी एमएलए को लेकर के एक बड़ा रोष दिखाई दे रहा। इन सब मुसीबतों से कैसे निपटेंगे आप? जी नहीं, ये सब सरासर बातें हैं, गलत बातें हैं। मैं लगातार क्षेत्र में चल रहा हूं, मैं देख रहा हूं जनता के बीच में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के प्रति लगाव है, जो योजनाएं हमारी उन तक पहुंची हैं, जो लाभ जनता को मिला है, निश्चित रूप से हमारी जनता बहुत ही प्रसन्न है। जी, और पुनः अपने जितने भी जनप्रतिनिधि थे, हम खासकर बस्ती की बात करें, हमारे सभी विधायक पुनः टिकट पाए हैं और पुनः प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच में जा रहे हैं जी, और उनका इतना अच्छा छवि है कि मैं लगातार जनता के मुंह से, उनके बातों से मैं लगातार सुन रहा हूं कि वो पुनः कमल खिलाने के तरफ अग्रसर हैं और निश्चित रूप से कमल खिलेगा, पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या बनेगी। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इस बार भी हम सरकार बनाएंगे, क्या एजेंडे होंगे, किन आधार पे आप अपनी मजबूत सरकार बनाएंगे, जरा बताएं। सिर्फ और सिर्फ हमारा विकास का मुद्दा है। सबका साथ सबका विकास। हम सबके साथ हैं, सबका विकास चाहते हैं। किसी भी योजना में हमारा कोई जाति धर्म, किसी व्यक्ति विशेष का को योजना का लाभ नहीं मिला है। हमारा योजना, हमारी सरकार की हर योजनाएं जन जन तक किसी जाति धर्म को देखकर नहीं दिया गया है। आप पता कर सकते हैं, हर जाति धर्म के व्यक्ति को बराबर की हिस्सेदारी, अगर वो उस योग्य है तो उस व्यक्ति तक पहुंचाने का काम हमारी पार्टी ने किया है। जनता में एक बड़ा सवाल है, लोग कहते हैं कि वर्तमान पार्टी ने, आपकी पार्टी ने जो है, जो सिटिंग एमएलए थे उन्हीं सारे लोगों को टिकट दे दिया है। इसे एक बड़ा विरोध होने के नाते क्या आपको लगता है कि उसका नुकसान नहीं होगा आपकी पार्टी? जी नहीं, मैं आपको बता दूं कि हमारे जितने भी सिटिंग विधायक हैं जी, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया पिछली सरकार में और कर भी रहे हैं। और इसी कारण पार्टी ने भी और ये निर्णय लिया है पार्टी ने कि पुनः उन्हें टिकट देकर उन्हें फिर से जनता के सेवा में लाया जाए और पुनः जितने भी सिटिंग विधायक थे उनको पुनः टिकट देकर उतारा गया है। निश्चित रूप से वो पुनः विजयी हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि बीजेपी जो है, आपकी पार्टी जो है, वर्तमान में बस्ती मंडल की कितनी सीटें जीत रही है? निश्चित रूप से हमारे विधानसभाएं जितनी भी हैं, 5 विधानसभाएं हमारे बस्ती जिले में हैं, पाँचों की पाँचों सीटों पे पुनः कमल खिलेगा। और इस चीज़ का मैं पूरे विश्वास के साथ आप सबसे शेयर कर सकता हूं कि पुनः बहुत अच्छी मार्जिन के साथ हम लोग सीटों को फतेह करेंगे और पुनः 5 सीटों पर कमल खिलाएंगे। सुरेंद्र चौधरी साहब, जनता से एक सवाल उठ के आता है कि वर्तमान सत्ताधारी पार्टी ने जो है, जो होना था उस तरह के काम नहीं किए और भी वो पब्लिक ये कहती है कि भय का माहौल रहा समाज में, जाति और धर्म और संप्रदायवाद की राजनीति करती है बीजेपी। क्या कहना है इसको लेकर? जी नहीं, ये जाति धर्म संप्रदाय की बात नहीं है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करते हैं। बाकी रही जो गुंडागर्दी और इन सब चीज़ों की बात है, भ्रष्टाचार की बात है, मैं गट्स के साथ कह सकता हूँ, ये अपने ऊपर पूरे गर्व के साथ कह सकता हूँ, अपने पार्टी के ऊपर गर्व के साथ कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से जिस तरीके से पिछली सरकारों ने काम किया है, पिछली सरकारों में गुंडागर्दी, सड़क चलते छिनैती, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी। आज इस सरकार में हमारी हर बहन बेटियां रात के 11 बजे 12 बजे अपने घर से बाहर निकल रही हैं और पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। मैं पूरे भरोसे के साथ कहता हूं कि पुनः अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और इस जो हमारे उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार के विकास की धारा बह रही है, जो लोगों में जो भय का माहौल बना था वो जिस तरीके से हटा हुआ है, ये आगे बढ़ती रहेगी और निश्चित रूप से पूरा विकास बात है कि जनता, ये एक पहचान है जिस देश में, जो विकसित राष्ट्र होते हैं वहाँ धर्म और आस्था पे कम चोट की जाती है, और ये पहचान है कि जिस देश में धर्म आस्था की ज़्यादा बात की जाती है वहाँ पे विकास कम होता है। इस बात को लेके क्या कहना है? जी नहीं, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में मैं आपको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ विकास की हम लोग बात करते हैं। अन्य पार्टियां जो हैं वो धर्म और जाति पर विशेष रूप से बात करते हैं। हमने जो कहा था, हमने राम मंदिर बनवाने की बात कही थी, हमने राम मंदिर बनवाई।
हम जाति धर्म की बात नहीं करते हैं। पिछले 70 सालों का आप आंकड़ा उठा के देख सकते हैं कि हम लोगों ने जितने भी वादे किए थे उतने वादे पूरे किए हैं। हम किसी भी विशेष जाति के प्रति हम लोग लुभावना नहीं रहता है, ना हम किसी को काटते हैं। हम सबके प्रति अपने कार्यों को, अपने जितनी भी योजनाएं उन तक जन जन तक पहुंचाते हैं। उसी योजना में आपका एक योजना था कि 15 लाख हर व्यक्ति के खाते में जाएगा। जनता कहती है वो 15 लाख कहीं दिखाई नहीं दिया इन सालों में। क्या कहना है इस बात को लेकर? जी नहीं, 15 लाख की जो बात है, 15 लाख हम उस पर कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहेंगे। 15 लाख हमारे देख लीजिए कि हर किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही है और श्रम कार्ड के माध्यम से, ई श्रम कार्ड के माध्यम से हर व्यक्ति के खाते में 500-1000 रुपये जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जनता को उनकी आवश्यकता की जो चीज़ें थी उन्हें मिल रही हैं। ये जो 15 लाख की बात आप कर रहे हैं, 15 लाख की बातें जो सरासर इसका कोई वो हाथ पैर नहीं है। मैं आपको सीधे सीधे जवाब देना चाहूँगा, जितनी भी हमारी सरकार ने जितनी भी लाभकारी योजनाएं निकाली हैं, निश्चित रूप से जनता को उस चीज़ की अपेक्षा थी और वो अब पा रहे हैं। महीने में 2 बार राशन मिल रहा है, ई श्रम कार्ड से उनको पैसा मिल रहा है, 2000 उनको किसान सम्मान निधि मिल रहा है। कहीं ना कहीं उनकी जो आवश्यकताएं थी वो पूरी हो रही हैं। सरकार का उद्देश्य यही होना चाहिए कि उनकी जनता किस प्रकार से वो प्रसन्न रहे, किस प्रकार से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो। इस विशेष मुद्दे पर हमारी भारतीय जनता पार्टी की महोदय, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर समाज काम नहीं करेगा, आप उसे राशन दे दोगे, उसके अकाउंट में आप 1000-2000 पैसे दे दोगे, तो क्या समाज उससे निकम्मा नहीं होता है? ये किसी भी राष्ट्र का विकास तब होता है जब उसकी जनता ईमानदारी से काम करती है और मेहनत करती है, बल्कि ना कि सरकार के दिए हुए टुकड़ों पे डिपेंडेंट होकर किसी समाज का विकास नहीं हो सकता। नहीं, ये कोई टुकड़ा नहीं है, ये हमारे जनता का अधिकार है। उन्हें उनका अधिकार है कि उनकी सरकार उनके हर कदम पर खड़े रहे और इसी लक्ष्य को लेकर हमारी सरकार काम करती है। मैं आपको बताना चाहूँगा, कोरोना काल की बात बताना चाहूँगा। कोरोना काल में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने फील्ड पर उतरकर, सड़कों पर उतरकर, चौराहों पर उतरकर जिस प्रकार से लोगों के बीच में अनाज बांटा, जिस प्रकार से लोगों के बीच में चप्पलें, कपड़ों को जिस तरीके से लोगों तक पहुंचाया है, आवश्यकता की चीज़ों को पहुंचाना हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म है। किसी को टुकड़े नहीं हम दे रहे हैं, उनके लिए हम खड़े हैं। यही मानवता का यही परिचय है। मैं इसी चीज़ पे हमारी सरकार काम कर रही है और हम भी यही कहना चाहेंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति उस चीज़ को अपेक्षा करता है, जिस चीज़ की उसे ज़रूरत है, अगर हम खड़े हैं उसके साथ, यही हमारा कर्तव्य है, यही मानवता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उस कोरोना काल में जो है सरकारों ने बहुत ज़्यादा समाज को मजबूत नहीं किया, बल्कि समाज उससे काफ़ी खिन्न रहा। समाज के लोगों ने निकल करके व्यक्तियों की ज़रूरतों को पूरा किया। सरकारें जो है नाकाम रही, बहुत पब्लिक को बहुत ज़्यादा पीड़ा हुआ, बहुत दिक्कतें उठानी पड़ी। उस समय को याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या कहना आपका उस समय? जी, रोंगटे तो खड़े करने वाले समय थे ही, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि उस समय हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से काम कर रही थी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरीके से काम कर रहे थे, अगर आप सोशल मीडिया के हमारे ही खुद के पोस्ट को आप देखना चाहेंगे तो देख लेंगे। वहाँ पे आम जनता, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के लगभग से लगभग 90% कार्यकर्ता, उनके साथ आम जनता जो इच्छुक थे मानवता के इस पथ पर चलने के लिए, वो सब उतर के मैदान में काम कर रहे थे। हाँ, मैं कहना चाहूँगा कि जो विपक्ष पार्टियाँ थी, जैसे कि आदरणीय अखिलेश जी हैं और सब लोग हैं, वो घर से बस ट्विटर खेल रहे थे। उन्हें और कोई काम नहीं था, वो जनता के बीच में नहीं जाना चाह रहे थे, वो सिर्फ वहां से टिप्पणियां कर रहे थे। जी, जी, थैंक यू।